Hello friends, good morning, Sat Shri Akal. My name is M.K. Rajput and I have brought you a new video on vocab enhancement. आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी vocab power को बढ़ा सकते हैं. अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और वर्ड्स डोंट कम ईजी तो आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें. कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर vocab. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लिसन एन इंग्लिश सॉन्ग एवरी डे. गाइस आपको कोई ना कोई एक इंग्लिश सॉन्ग डेली सुनना है. डेवलप अ हैबिट ऑफ लिसनिंग इंग्लिश म्यूजिक. म्यूजिक किसको पसंद नहीं होता भाई, लेकिन सोचो म्यूजिक सुनते सुनते अगर हम कुछ सीख सकें दैट वुड बी अ गुड आइडिया, राइट. गाइस लेकिन इंग्लिश म्यूजिक तो सुनना है, लेकिन इंग्लिश म्यूजिक कैसे सुनना है ये भी तो पता होना चाहिए. इंग्लिश म्यूजिक जब आप सुनने वाले हो, इंग्लिश सॉन्ग जब आप सुनने वाले हो, उससे पहले ज़रा इंग्लिश सॉन्ग जो आप सुनने वाले हैं उसके लिरिक्स गूगल कर लीजिएगा, वरना सब कुछ बाउंसर चला जाएगा एंड यू वॉन्ट बी एबल टू गेट एनीथिंग. फिर आप लोग बोलोगे फालतू के आइडियाज़ देते रहते हैं सर. गाइज सेकेंड पॉइंट दैट वी आर गोना डिस्कस इज रीड अ स्टोरी. कहानियाँ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं. हमारे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में हमने बहुत सारी कहानियाँ देखी हैं अपनी आंखों से. गाइस कोशिश कीजिए कि आप एक कहानी डेली पढ़ें. कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और जब पढ़ने में मज़ा आता है तो सीखने में भी मज़ा आएगा. उन कहानियों में जो आपको न्यू वर्ड्स मिले उनको एक नोटबुक में कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए और उनको सीखने की कोशिश कीजिए. कहानियाँ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकती हैं और बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं इन इम्प्रूविंग योर वोकैब. जब कुछ दिन आप ये काम कर लें तो उसके बाद आप अपनी स्टोरी रीडिंग हैबिट को नोवेल रीडिंग हैबिट में कन्वर्ट करते हैं. एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लोगों को एक नोवेल अभी लॉन्च हुआ है बाय अनुराग पाठक जिसका नाम है 12th फेल. एंड ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, सो यू मस्ट लिसन टू दिस. ओके गाइस. एंड थर्ड पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर्स. पीपल अराउंड यू, उनकी तारीफ़ करिए. तारीफ़ करना किसको पसंद नहीं होता, आपको खुद को भी, मुझे भी पसंद है लोग मेरी तारीफ़ करें. आई लाइक पीपल एडमायरिंग मी. गाइस जब भी आप किसी की तारीफ़ करें, अच्छा ये कम्युनिकेशन स्किल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है दैट यू गिव कॉम्प्लीमेंट टू पीपल अराउंड यू. जब भी आप किसी की तारीफ़ करें तो कुछ सिंपल फ्रेजेस आप रखें. जैसे कोई आपके आसपास है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई अच्छा लग रहा है तो आप बोल सकते हैं या यू आर लुकिंग एडोरेबल टुडे. Maria, you are impeccable. Impeccable means without faults. इस तरह के कॉम्प्लीमेंट जब आप लोगों को देंगे दैट इज गोना बी वेरी 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 important in improving your vocab. Next thing I would like to discuss with you is translate your mother tongue catchphrases into English. आप कैच फ्रेजेस का मतलब होता है आपके तकिया कलाम. तकिया कलाम नहीं जानते आप लोग? ऑब्वियसली तकिया कलाम का मतलब होता है कि इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस दैट वी मेक इन आवर एवरीडे लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी अच्छी कुछ अजीब से सेंटेंसेस बोलते हैं. जैसे कि तेरे मुंह में दही जम गया है क्या, कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे, तेरे मुंह में दही जम गया है क्या, तो इसको बोलेंगे हैज़ द कैट गॉट योर टंग. हैज़ द कैट गॉट योर टंग. तो इस तरह की सेंटेंसेस. और कुछ चीज़ें बताऊंगा जैसे कि मैं ऐसी छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देता. आई डोंट पे हीड टू सच ट्रिवियल थिंग्स. आई डोंट पे हीड टू सच ट्रिवियल थिंग्स. नेक्स्ट थिंग आप लोग क्या कर सकते हैं कि रूट वर्ड मेथड का इस्तेमाल करें. न्यू वर्ड्स अगर आपको सीखने हैं गाइस तो आप रूट वर्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं. रूट वर्ड मेथड एक काफ़ी अच्छा मेथड है. बचपन में हमने प्रीफिक्स एंड सुफिक्सेस यानी कि प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े हैं, वही मेथड है. एक ये रूट वर्ड मेथड आपके वोकैब को मल्टीप्लाई कर सकता है. एक सिंपल रूट वर्ड आपको कम से कम 5 से 6 न्यू वर्ड सिखा सकता है. जैसे कि एक रूट वर्ड मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज पैथोस. PATHOS, इट इज़ अ लैटिन टर्म. PATHOS पैथोस का मीनिंग होता है फीलिंग्स और सफरिंग्स. इससे कई सारे वर्ड हम
बना सकते हैं, जैसे कि द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ पैथोस इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ डिसीजेस या नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ डिसीजेस। सेकेंड वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ पैथोस इज pathetic, that is an adjective, pathetic. So when someone looks bad in a bad condition, the person is called pathetic. Okay, किसी के सर में चोट लगी, रो रहा है, oh you look pathetic. Okay, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, ऐसे पर्सन को आप देखते हो, that's what you call pathetic. एक वर्ड पैथोस से बनता है sympathy. Sympathy, sympathy is a nice term, you can easily use it anywhere. Sympathy, और एक और वर्ड है EMPATHY, एम्पथी। सिंपथी और एम्पथी सीम्स टू बी क्वाइट कॉमन, लेकिन इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। सिंपथी का मतलब होता है इफ यू आर हर्ट एंड आई फील बैड फॉर यू, आई एम सिंपथाइजिंग यू। ओके, कोई नहीं भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दैट्स आई एम सिंपथाइजिंग विद यू। लेकिन एम्पथी का मतलब होता है टू फील द सेम पेन एज यू आर फीलिंग। यू आर हर्ट एंड you are crying and I will start crying with you because I am feeling the same pain as you are feeling. So इसका मीनिंग वहाँ पे I am empathizing with you। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मूवी देखते देखते रोने लगते हैं। आपकी फैमिली में कोई होगा ऐसा कि जैसे ही कोई इमोशनल सीन आता है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इट मीन्स दे आर एम्पथाइजिंग। ओके गाइज, तो सिंपथी और एम्पथी सीम्स टू बी क्वाइट कॉमन, बट होते अलग अलग हैं। तो इस तरह से पैथी वर्ड से, पैथस वर्ड से हमने कुछ वर्ड्स देखे हमने, और भी कई सारे वर्ड पैथस से बन सकते हैं। ओके, तो इस तरह से रूट वर्ड आपकी हेल्प कर सकता है कि किस तरह से आप एक रूट वर्ड से कई सारे न्यू वर्ड्स सीख सकते हैं। और स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये पॉइंट बहुत अच्छा होने वाला है उनके लिए। सेकंड कि सर हम याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अच्छा, ये टेक्निक जो है इसको कहते हैं जो आपको भूलने से रोक सकती है वर्ड्स को, वोकैब को, या फिर किसी भी चीज़ को। दैट्स व्हाट वी कॉल निमोनिक मेथड, MNEMONIC। नेमोनिक मेथड इज कि कनेक्टिंग द वर्ड टू योर रियल लाइफ या टू योर माइंड, ब्रेन इमेजिंग करना, माइंड इमेजिंग करना, इस टेक्निक को कहते हैं नेमोनिक मेथड। ओके गाइस, सो जब भी आप कोई नया वर्ड सीखें तो कोशिश कीजिए कि आप उस वर्ड को अपनी लाइफ से कनेक्ट करें।